24 में महात्मा गांधी क्या हो गए, रिहा हो गए। 1924 में महात्मा गांधी, बड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। गांधी जी की क्या हो गई, जेल हो गई, हालांकि 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1924 में महात्मा गांधी क्या हो गए, रिहा हो गए। 1924 में महात्मा गांधी रिहा। 1924 में 2 और सत्याग्रह हुए, छोटे छोटे हुए। एक वलसाड़ सत्याग्रह, गुजरात में एक जगह है वलसाड़, क्या है वलसाड़। इसमें ना डकैती के लिए टैक्स देना था। अगर अंग्रेज डकैती के लिए टैक्स देना था, अगर अंग्रेज क्या करते थे कि रात के समय अपना एक चौकीदार रखते थे, वो चौकीदार लोगों के घर में देखभाल करता था मोहल्ले वगैरह में, उसके बदले वो टैक्स लेते थे। लेकिन अंग्रेज यही व्यवस्था रखे थे, लेकिन वो जानबूझ के जो इंसान टैक्स नहीं देता था उनके घर चोरी करा देते थे जानबूझ के। तो मजबूरी में क्या था, लोगों को डकैती टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे इस डकैती टैक्स के खिलाफ किसने आवाज उठाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम वलसाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को कह रहे थे कि सीखो धीरे धीरे ये सब चीज। 1924 से 1924-25 टीके माधवन ने किया था। वाइकोम सत्याग्रह किसने किया, टीके माधवन में। कहां पे, केरल में। यहां एक जनजाति थी इझवा जनजाति। कौन सी जनजाति को, इझवा जनजाति। इस इझवा जनजाति को मंदिर के सामने वाले रास्ते से नहीं जाने दिया जाता था। मंदिर में जाना तो छोड़िए, पूरे अंग्रेज खिलाफ हो, अंग्रेज सब जब तब पिटाने वाला था सब यहाँ पे। इसलिए अंग्रेजों ने मेसोपोटामिया आयोग की कही हुई बातों को बहुत संजीदगी से लिया और 1919 में आनंद फानन में एक अधिनियम पारित कर दिया, भारत शासन अधिनियम 1919। उसमें ना बहुत सारा कहा गया कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार रहेगा, एक सीएजी आ जाएगा जो अंग्रेज कितना पैसा खर्चा किए उसकी रिपोर्ट दिया जाएगा, भारतीय शिक्षा पर खर्च होगा, ईसाइयों के लिए अलग से व्यवस्था, सिखों के लिए अलग से व्यवस्था, जैन के लिए अलग से व्यवस्था, पारसी के लिए अलग से व्यवस्था। देखिए ये डरा हुआ है सब, अंग्रेज क्या है सब, डरा हुआ है सब। अब पूरा व्यवस्था इसे कर दिया सब जल्दबाजी में, आनंद फानन में, और कहा कि हम 10 साल बाद एक और कमीशन का गठन करेंगे जो 1919 के अधिनियम में और क्या अच्छाई जोड़ा जा सकता है इस पर विचार करे। तो ये 1919 में उन्होंने वादा कर दिया था। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या एक अस्थाई अधिनियम था या टेम्पोररी लाया गया? गांधी को अंग्रेजों ने क्या ला दिया, 1919 का अधिनियम। अच्छा, इसके 10 साल बाद इसकी सुधार के लिए करना था। 10 साल बाद क्या करना था, सुधार के। लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल बाद सुधार के लिए नहीं किया, बल्कि 1927 में ही अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया। क्या किया, साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, और सातों का सातों अंग्रेज था। देखिए, सातों का सातों कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह भारत आ गया 1928 में। इसे सफेद कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया और नारा दिया गया साइमन गो बैक। इसका काम था कि 1919 के अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम आएगा उसमें कितनी अच्छी चीजों को जोड़ा जा सके। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में क्या होने लगा, विरोध होना, और छोटा मोटा नहीं, भयंकर विरोध हुआ। कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन था, सर साइमन। और इसका सबसे फेमस कौन था, क्लीमेंट एटली उस समय नॉर्मल एक सदस्य बन के आया था। किसको पता है कि 1945 में जाके इंग्लैंड का क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, किसी को थोड़ी पता था, आगे बन जाए बढ़े। तो ये भारत में आ गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। समझा गया, आई लिख देते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, सी फॉर कमीशन। समझा गया कि नहीं? साइमन कमीशन का असली नाम क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। उसी तरह से पूछेगा रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। हम लोग इसे बस साइमन कमीशन कहते हैं, उसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसका भयंकर विरोध हुआ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। जब साइमन का मार्च लाहौर में पहुंचा तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया। अब इसमें साइमन घुसिया गया क्योंकि वो थे तो लाहौर का पुलिस कप्तान था सांडस, लाला लाजपत राय पे इतनी लाठी मारा कि वहीं लग गया था कि अब लाला लाजपत राय बचने वाले नहीं।
और इतना भयंकर बीमार लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इसका मतलब क्या होता है समझिए, अंग्रेज जब मरते हैं तो इसमें कील ठोका जाता है। क्या ठोका जाता है? कील। दरवाजा नहीं होता है, बंद करके क्या ठोका जाता है? कील ठोक दिया जाता है। और अगर आखिरी कील ठोका गया ना, फिर उसके कोई खोल नहीं सकता है। ये उनकी परंपरा है, आखिरी कील ठोकने के बाद कोई नहीं खोल सकता। तो यही लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर मार के मेरी हत्या करके तुमने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है, अब तुम्हें कोई यहां नहीं बचा सकता है। उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से ना सांडर्स को गोली मार दिया गया था, और उसी सांडर्स को गोली मारने का आरोप लगाया गया था भगत सिंह। हालांकि मारे तो भगत सिंह थे, लेकिन सबूत नहीं था। नहीं समझा? तो उनको असल में सबको लग गया था कि पूरे लाहौर में यही है पूरा, जो किसी का नहीं सुनता। तो सांडर्स को गोली किसने मारा था? हालांकि भगत सिंह पकड़े किस जुर्म में गए थे? असेंबली में बम फेंकने आरोप लगा दिया गया था सांडर्स की हत्या का। सांडर्स। इसी बीच भारत का उस समय वायसराय जो था इरविन था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। इरविन भारत का वायसराय था। अब साइमन गरिया रहा था कि इसको इरविन को, रे चट्टा इरविन हुआ, कौन सी व्यवस्था रखा है? यहाँ कहीं जा रहे हैं तो लोग हमको गरिया रहा है, साइमन गो बैक। यहाँ कहीं जा रहे हैं तो लोग हमको गरिया रहा है, साइमन गो बैक। इरविन तो अधिकारी था, चमचा, राजा, राजा का चमचा वायसराय। अच्छा, इसके ऊपर एक बेलचा रहता था, राज्य सचिव। क्या था? राज्य सचिव। उसका नाम था बर्केन हेड। क्या नाम था? बर्केन हेड। बर्केन हेड, बड़का हेड वाला बर्केन हेड। अभी बताइए, राज्य सचिव ज्यादा पावरफुल है कि वायसराय? हाँ, राज साइमन कमीशन में 7 लोग घुसिया के जाके इरविन को नहीं बोले, क्योंकि तो इंग्लैंड से आए थे सब, ये वहां के मंत्री था सब 7। तो किसको बोलेगा? इरविन को कि बर्केन हेड? बर्केन हेड के यहाँ गए सबकी, थोड़ा काम कर रहा है तो बोल, ना तो जैतो हम वापस। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू करे, दिस इज रॉन्ग डिसीजन, नो एनी इंडियन मेंबर इन योर साइमन कमीशन। बर्केन हेड का इधर इधर, बहुत बड़का कानून बनाने का शौक है, बना तुम कानून, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे ही कानून को तुम्हारे ही देश के सारे लोग मानना चाहिए। तुम हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, मैं बनाऊंगा कानून, व्हाई नॉट। बनाया उन्होंने नेहरू रिपोर्ट। क्या बनाया? नेहरू रिपोर्ट कि हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए, ये राज्यों की पूरी शक्ति भारतीयों के पास होनी चाहिए, विधानसभा का इलेक्शन होना चाहिए। अंग्रेज क्या नेट जिन्ना को इशारा कर दिया, जिन्ना विरोध मार दियो। अब मैच फिक्सिंग तो पहले से हो गया था। बर्केन हेड को पता था कुछ भी हो जाए जिन्ना इनका समर्थन नहीं करे, जबकि शर्त क्या थी? सबका समर्थन। अब बर्केन हेड को पता था कि जिन्ना इसका समर्थन करने वाला नहीं है, तो मोती नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल ये लेके गए थे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट का मतलब होता है राज्य हमें सौंप दीजिए। कि अच्छा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। आगे बढ़े, नेहरू रिपोर्ट लेके गए, एक पन्ना का नेहरू रिपोर्ट। कहें कि सब लोग रेडी हैं, लोग रेडी हैं, तो कहें नहीं, जिन्ना को छोड़ के सब लोग रेडी हैं। अब बर्केन हेड भड़क गया, कहा कि देश तुम्हारा, कानून तुम्हारा, जब तुम्हारे देश के लोग नहीं मान रहे हैं तुम्हारा, तो हमारा कैसे मानेंगे? यहां विरोध करना आदत है लोगों को। फाड़ दिया नेहरू रिपोर्ट का, बड़े यहां से ठीक है, रिपोर्ट तुम फाड़ दी लो। समझा कि 1928 में जवाहरलाल नेहरू के हमारे बाबूजी मांग कौन सी रहे थे रे? एक वो बस डोमेनियन स्टेट ना, बाहर में जीतो, बाहर पार हो तो हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। कहा कि कोई डोमेनियन स्टेट नहीं, बाहर में गया, अब पूरा का पूरा भारत हमारा होगा, पूर्ण स्वराज। बर्केन हेड माथा पकड़ लिया भाई, आदाब। जिन्ना कहे कि देखिए, आपने कहा था कि नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल करा देना है, आप हमारी रिपोर्ट मान लीजिएगा, ये लीजिए जिन्ना 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। भगाओ चोटक, जिन्ना फार्मूला। पता नहीं है उसको कि तुम दोनों को लड़ा के, जिन्ना फार्मूला, पता नहीं है उसको कि तुम दोनों को लड़ा के हम अपना रिपोर्ट आगे बढ़वा दिए। यहाँ पे अभी दोनों लड़ गए सब। मुस्लिम लीग का कहना था कि जिन्ना फार्मूला, 14 सूत्री जिन्ना, 14 को कानून लेके संविधान बनाने गए हैं लोग। राजनीति में उसके बाद काम नहीं किया था। आगे बढ़ जाए, मोतीलाल नेहरू के जिन, बताइए,
साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने क्या दिया था? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था? 14 सूत्री जिन्ना प्रमुख, 14 सूत्री जिन्ना। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल ने। जवाहरलाल ने। उन्होंने क्या कहा? पूर्ण स्वराज। सारा माथा पीटते रह गए लोग। साइमन 28, 29, 30 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दिया है? इरविन को। कहा कि साइमन की अब हम जा रहे हैं इंग्लैंड। बर्केनहेड भी चला गया, तब तक इरविन का कार्यकाल खत्म हो गया। आया उसके जगह पे वेलिंगटन। कौन आया था? उसने पढ़ा साइमन कमीशन, और उसी साइमन कमीशन को हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। और हमारे संविधान का 85% वही है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी हमारे संविधान में 85% ही साइमन में का हाथ है। समझ में आएगी नहीं? साइमन कमीशन ने ही क्या बनाया था? भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 का तो टेम्पररी में आया था। अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम इसे बेहतर बनाएंगे, और इसी साइमन कमीशन के सिफारिश पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का 85% कहां से लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लाया। इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक बहुत खराब चीज थी, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अभी 1928 साइंस पर्यटक वाला सब आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बताइए। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? हाँ, बकला बोल तो। कौन इस एक स्पेशल सदस्य था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने क्या दिया था? नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के जवाब, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग ने क्या दिया? 14 सूत्री जिन्ना। साइमन कमीशन के सिफारिश पर कौन सा अधिनियम पास हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1900। उसके बाद कोई अधिनियम नहीं आया था। किसकी जान चली गई? लाला लाजपत राय के चक्कर में किसकी जान चल गई? सैंडर्स की। और सैंडर्स के चक्कर में किसकी चल गई? भगत सिंह की। समझ में आ गया कि नहीं? क्या भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में ही म्यांमार को अलग कर दिया गया। 35 में कानून बना। कानून बनते कोई चीज इतना बड़ा डिसीजन थोड़ी हो जाता है, उसको टाइम लगता है। यहाँ भाई भाई के बंटवारा में 6 महीना लग जाता है। तो दे दूंगा 1947 में। तब ना हम लोग डिसाइड किए कि भारत शासन अधिनियम 1935 वाले का 100% लेना है कि 85% लेना है। इसका कहना है कि हम लोग क्यों मान लिए थे कि विभाजन होगा? हम लोग गुलाम थे। इन्होंने इतना भयानक दंगे फसाद कराया था ना, जिसका कोई हद नहीं। गांधी जी एकमात्र व्यक्ति था, महात्मा गांधी, जिसने पूरे दंगे को शांत कराया था। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें 1 मैन आर्मी कहा था। क्या आपको पता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चालू किया था? 1 अगस्त 1920। मरियल की तरह जवाब मत दिया करो लोग। कब तक था? 12 फरवरी 1922। 1922 को महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? कैंसिल कर। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फरवरी 1922 को कैंसिल किया। अच्छा, गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गया अधिवेशन कहाँ होता था? दिसंबर। तो गया के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जो थे और CR दास, चित्तरंजन दास जो थे वहां के अध्यक्षता कर रहे थे। चित्तरंजन दास जो थे वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस जो है इसके पारित करे, कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित करे कि भले महात्मा गांधी जेल में हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। तो महात्मा गांधी अब तो थे नहीं, वो तो जेल में चले गए। मार्च में उनको 10 मार्च को क्या कर लिया गया? जेल कर दिया गया। कि आधे लोग कांग्रेस के अंदर, आधे लोग कहें कि नहीं असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं होगा, एक करा कि नहीं असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू रखना, एक करा लाल नेहरू। CR दास इसलिए थे क्योंकि असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाला पहला व्यक्ति CR दास।
अब पहली महिला इनकी पत्नी बसंती देवी, इनकी पत्नी, तो ये गए जेल में, इनकी पत्नी भी गई जेल में। जेल से निकले तो देख रहे महात्मा गांधी आंदोलन ने खत्म कर दिया। तो कह रहे भाई साहब हमें बेवकूफ समझा था, हम तो चल गए जेल में यहाँ पर। तो इन्होंने घुसिया गए। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, 1923 में इलाहाबाद में, प्रयागराज अभी नाम हो गया, उस समय इलाहाबाद में 1923 में इलाहाबाद में इसके अध्यक्ष कौन पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। बहुत अच्छा काम किया था स्वराज पार्टी ने, बट अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया इन लोगों को हल्का। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, 1923 में इलाहाबाद में, प्रयागराज अभी नाम हो गया, उस समय इलाहाबाद में 1923 में इलाहाबाद में इसके अध्यक्ष कौन पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। बहुत अच्छा काम किया था स्वराज पार्टी ने, बट अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया इन लोगों को हल्का सा। हालांकि महात्मा गांधी का भी कहना बहुत सही था, आपको अभी पता चलेगा। इससे पहले थे CR दास इसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। और मोतीलाल नेहरू क्या बन गए, महासचिव। देखिए किसी भी पार्टी में ना 3-4 दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बना लिया, स्वराज दल। क्या बना लिया, स्वराज दल। अब ध्यान से समझिएगा, स्वराज दल की स्थापना का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन से लेंगे, गया अधिवेशन। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1923। कब हुई थी, 1923। अगला, स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष CR दास, सी से चित्तरंजन दास, CR नहीं, चित्तरंजन दास बने थे। इसका उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन को चालू रखना। लेकिन समझिए ध्यान से, 1919 में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, तो उस समय मेसोपोटामिया आयोग का गठन हुआ था। और मेसोपोटामिया आयोग ने कहा था कि भारतीयों को कुछ शक्ति दो, वरना 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा 1919 में तुर्की के विभाजन के फलस्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष पनप रहा है, उसको बहुत जल्दी ये क्या करेंगे, भारतीय वाले विद्रोह कर देंगे। इसलिए 1919 का जल्दबाजी में अधिवेशन लाया गया था। उसमें कहा गया कि चलिए जो केंद्रीय असेंबली है, यानी जो संसद है, उसमें भी भारतीय क्या लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यों में भी भारतीय क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऊपर केंद्रीय असेंबली में और राज्यों में विधान परिषद में क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने बहुत, चुनाव लड़ने के लिए कौन तैयार था, स्वराज पार्टी। और वहां से क्या करना चाहते थे, असहयोग आंदोलन। केंद्रीय असेंबली में ये लोग 100 में से लगभग 42 सीट जीत गए, अच्छी खासी सीट जीत गए। 100 में से 42 सिक्योर हो जाएगा तो हल्ला तो भयानक हो जाएगा। अब ये लोग जब घुस गए वहां पे, 100 में से कितना सीट जीत गया, अब अंदर इन लोग का लगभग हो गया बहुमत। ये किसी भी प्रस्ताव का लगते थे विरोध करने। अंग्रेज बजट पास कराना चाहते थे, क्योंकि साल के शुरुआत में आप बजट पास कराएंगे ना, तभी जाके आपको कोई ना कोई खर्चा कर सकते। कमीशन ने कहा था कि जाति की उच्चता को बनाए रखना है। इसका बहुत ज्यादा स्वराज पार्टी ने विरोध किया, ली कमीशन की बात नहीं मान पाई। उसके बाद है मूडीमैन कमीशन। कौन कमीशन, स्टेट मतलब राज्य हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो डोमिनियन स्टेट मांगना किसका था, डोमिनियन स्टेट किसका मांगना था, स्वराज पार्टी का मांगना था। जबकि मूडीमैन कमीशन कह रहा था कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे, बल्कि राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए आपको अनुमति देंगे और द्वैध शासन देंगे। द्वैध शासन मतलब राज्य आधा अंग्रेज चलाएंगे और आधा भारतीय। कुछ कानून अंग्रेज रखेंगे, कुछ मंत्रालय अंग्रेज और कुछ मंत्रालय भारतीय रखेंगे, दोनों में से आधा आधा बांट लेंगे। जबकि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही क्या था, डोमिनियन, कहता था द्वैध शासन। तो क्या मूडीमैन कमीशन सही बात बोल रहा था, तो स्वराज दल ने इसका विरोध किया। स्वराज दल ने इसका क्या किया, विरोध, जिस कारण मूडीमैन कमीशन को भी पास नहीं करा पाए। यहाँ पर अंग्रेजों को एकदम थका के रख दिए थे सब, कौन, पार्टी वाले सरकारी काम में खोते रह गए। जबकि चुनाव के टाइम इन्होंने वादा किया था कि हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। विठल भाई पटेल क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। तो विधानसभा का, केंद्रीय विधानसभा यानी संसद, केंद्रीय विधानसभा मतलब संसद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, विठल भाई पटेल। कौन बने, विठल भाई पटेल। कौन बन गए, विठल भाई पटेल। किसी को कोई दिक्कत, स्वराज दल भी क्या हो गया,
एक हो गया, स्वराज दल क्या हो गया, मिल गया। और धीरे धीरे स्वराज दल अपना अस्तित्व खो दिया और केवल कौन आया, कांग्रेस। केवल कौन आया, कांग्रेस। 24 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, बेलगाम अधिवेशन किया, बेलगाम अधिवेशन किया। 27 में साइमन कमीशन का गठन हो गया। 28 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने दिया नेहरू रिपोर्ट। क्या दिया, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दिया। और वही मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के इस डोमिनियन स्टेट वाला चीजवा को चिपका दिए थे किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। तो कांग्रेस को तो पहले इनको नेहरू रिपोर्ट के बदले में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंप दिया, इरविन को। उस समय के वायसराय कौन थे, इरविन को सौंप दिया। इस बीच किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय। किसकी मृत्यु हो गई, लाला। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। इस रिपोर्ट सौंपने के बाद इरविन जो था बहुत ही अहंकार में आ गया था, ताकि देखो बबुआ तोरा में अहंकार थी। बीच महात्मा गांधी ने इरविन को 11 सूत्री मांग सौंप दिया। 11 सूत्री मांग इरविन को दिया। कहा ये इरविन हमारे 11 को बतिया मान लियो, न तो हम आंदोलन कर देते। इरविन फाड़ के फेंक दिया। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 क्या कर दिया, दांडी मार्च। क्या कर दिया, दांडी मार्च। ये सब कॉपी पेस्ट था। पेरिस मार्च समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जीतो। लगभग 300 किलोमीटर 240 मील था, 240 मील, 200 मील था। 300 से ज्यादा किलोमीटर हो जाए, 385 किलोमीटर नहीं 240 मील। इस दूरी को पैदल तय किए, कितना जो पैदल। और अपने 78 अनुयायियों के साथ, कहीं कहीं 80 लिखता है अनुयायी। और ये ज्यादातर अनुयायी कैसे थे, SC ST। महात्मा गांधी ने SC ST को ही चुना था क्योंकि SC ST बहुत देर यहाँ पे SC ST पूरे टिके हुए थे। इनके साथ सरोजिनी नेहरू भी थी। और महात्मा गांधी जब चले दांडी मार्च के लिए तो एक दिन चले फिर बवाल हुआ। इसी को कॉपी किए हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा 12 मार्च, अब पहुंचे 6 अप्रैल को। कितना दिन, लगभग 24 दिन। इतना भयानक भीड़ हो गया कि डांडी नामक स्थान पर पहुंच गए। और अंग्रेजों ने कहा था कि नमक आप नहीं बना सकते, क्योंकि नमक सबको जरूरत थी। कहें कि अंग्रेजों से ही नमक खरीदेंगे, तो नमक नहीं बना सकते। महात्मा गांधी समुद्र के पानी को लिए नमक बनाए। बहुत इजी होता है, पानी भाप बना के सोच रहा तूने नमक तुरंत अब टैक्स ना देने वाला है। अगर कोई मार नहीं करना, सभी ने अवज्ञा आंदोलन सिविल तरीके से एकदम सभी ने अवज्ञा, मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आराम से हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, आज्ञा आपकी नहीं मान, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। पूरे भारत के लोगों को कहा कि जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, जिसके अंदर भारत माता का खून बहता हो, वो अपने आप को इस आंदोलन से जोड़े। पूरा भारत उठ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। महाराष्ट्र से सरोजिनी नायडू, दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी, उत्तर भारत से खान अब्दुल गफ्फार खान, पूरी भयानक क्या कर दिए यहां पर आंदोलन चालू कर दिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो अपनी पूरी सेना बना दी, लाल कुर्ती सेना। ये रूस से प्रेरित होकर रूस में बनी थी लाल कुर्ती सेना। ऐसा कॉपी पेस्ट मारा गया है जी, पूरा इतिहास है कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे यूरोप वाला उठा के पटक दिया, यहाँ राजेंद्र प्रसाद, यहां से इन्होंने चालू कर दिया। बाकी जो स्टूडेंट महिलाएं थी, स्टूडेंट बवाल कर दिए। बवाल करने में सबसे आगे स्टूडेंट। लड़कों ने अपना मार्च को इरविन बुलाया इनको अगले साल 30 में। तो इन्होंने बोला था 11 सूत्री मांग दिया, इरविन फेंक दिया। तो मार्च 1930 में इन्होंने डांडी मार्च कर दिया। एक साल बाद इरविन बुलाया कि बाप माई बाप आप जो बात मानिए मानेंगे, हमारा नौकरी चल जाएगा। यहां महात्मा गांधी कहते कि अगर भगत सिंह की फांसी नहीं कैंसिल किए तो आंदोलन कभी कैंसिल नहीं होगा। वहां महात्मा गांधी ने बहुत आराम से कहा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए। स्वराज पार्टी 1923 गया अधिवेशन में हुआ था। परिवर्तन मंडल और अपरिवर्तन मंडल, दो भाग में कांग्रेस बट गई थी। परिवर्तन मंडल चाहती थी कि स्वराज पार्टी का गठन हो, और एक था अपरिवर्तन मंडल। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिवर्तन मंडल और परिवर्तन, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो 28 आते आते ये कंप्लीटली खत्म हो गया था। साइमन कमीशन भी बता दिए थे। महात्मा गांधी जेल से कब रिहा हुए थे? बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो 1924। साइमन कमीशन गठित हुआ 1927। उसका भारत में आगमन हुआ
नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट 1928, गधा का ही कहा 29 बोलता है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को मांगा गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 में इरविन को क्या दे दिया? 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग दे दिया महात्मा गांधी ने। 11 सूत्री मांग कब दिया था? 1930। इरविन को कहा कि इरविन इस बात को मान ले, नहीं तो तुम्हारा हम जीना हराम कर देंगे। इरविन का दांडी मार्च क्या चालू किया इन्होंने? दांडी मार्च जो चालू किया गया था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। कितना मील था? 240 मील। 240 मील की इस यात्रा में महात्मा गांधी जो लगभग 24 दिन ले लिए थे। इसमें कितने अनुयायी थे? 78। किस जाति से? ऐसे। इनमें महात्मा गांधी के साथ कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू थी। महात्मा गांधी जब गए नमक कानून तोड़ने के लिए, तो समुद्र के किनारे का जगह है दांडी। समुद्र के किनारे का जगह क्या है? दांडी। तो यहाँ साबरमती आश्रम से कहां पहुंचे? दांडी। समुद्र के पानी से क्या बना दिया? नमक। और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया था। कहा कि नमक नहीं बना सकते, बना दिया। बिहार से किसने तोड़ा? राजेंद्र प्रसाद। बिहार से राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी, दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार, उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। कश्मीर के थे खान अब्दुल गफ्फार। लाल कुर्ती के थे खान अब्दुल गफ्फार। लाल कुर्ती सेना बना दिया उन्होंने। क्या बनाया? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। खुदाई खिदमतगार संस्था, उनकी संस्था का नाम खुदाई खिदमतगार संस्था। सेना का नाम लाल कुर्ती सेना। अब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर दिया। और दांडी मार्च की अपार सफलता के बाद इन्होंने दांडी के इसी मंच से घोषणा कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। इस आंदोलन में पूरी दुनिया भाग ले ली। यहां पर लड़कियों की मंजरी सेना, लड़कों की वानरी सेना। दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी, बिहार में राजेंद्र, उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार, और भारत में एक दोबारा जन आंदोलन चालू हो गया था। इंग्लैंड में जर्मनी का दबाव बढ़ रहा था। रैमजे मैकडोनल्ड चाहते थे कि कैसे भी करके भारतीयों को समझा बुझा लिया जाए, ताकि यहां के मैटर को शांत रखा जाएगा, तब जाके विद्रोह वहां पे लड़ाई लड़ा जाएगा। क्योंकि 1930 से ही द्वितीय विश्व युद्ध की आसार दिखने लगे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1919 में वर्साई की संधि की गई थी और कहा गया था जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, जर्मनी एयरफोर्स नहीं रखेगा, जर्मनी पनडुब्बियों को नहीं रखेगा, जर्मनी नेवी नहीं रखेगा। सारा का सारा चीज को तोड़ दिया 1930 में हिटलर, सब तोड़ दिया। कहा कि सेना हमारी ज्यादा रहेगी, एयरफोर्स रहेगा, नेवी रहेगी, हमारा तोप रहेगा, टैंक रहेगा, सब रहेगा। महात्मा गांधी पढ़े लिखे थे, देख लिए कि बाप रे बाप, इनका इलाज तो हिटलर में करेगा। वहां उधर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पागल था, इरविनवा को गरिया गिरे चोटा कहीं का, तुमसे हम कहे थे बवाल नहीं होना चाहिए, कैसे बवाल कर दिया। कहा कि साहब गलती हो गया। मार्च में आया था 1930 में हमारे पास, 11 को मांग लेके, हमको लगा कि भगा दिए थे हम, गलती हो गया। कहा कि मंगाओ, गांधी जी को मंगाओ और उनकी बात मानो और उनको इंग्लैंड भेजो गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि इंग्लैंड में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, पहला हुआ था 1930, और 30 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनल्ड गोलमेज बनाए थे, खूब बढ़िया राउंड टेबल, ऐसे टेबल था। अज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकदम प्रेम से आपकी बात को ठुकरा देंगे। यहाँ पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंतजार कर रहा था, अब आएंगे गांधी जी, अब आएगा कांग्रेस का कोई नहीं आया, इंतजार करते रह गया।
रैमजे मैकडोनाल्ड चुपचाप रह गए। विपक्ष का नेता था वहां पे विंस्टन चर्चिल। का हो मैकडोनाल्ड, गुलाम देश भी वैल्यू न दे रहा है आपको। जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसका बात कोई नहीं माना गया। फोन किया किसको? इरविनवा को, कि देख इरविन चोट्टा, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें इरविन नहीं आया तो तोरा हम बिरयानी, इसमें अगर गांधी नहीं आए तो इरविन तो बिरयानी बनेगा। इरविन बिरयानी और करते हमारा मती फिर गया था, हम आपकी बात ठुकरा दिए थे। तो गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 इसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। 5 मार्च 1931 इसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट। इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में गांधी जी अपर हैंड पे थे क्योंकि गांधी जी को पता था। लेकिन हम ना आपको बता रहे हैं कि इरविन पर इतना दबाव था, अंग्रेज इतना शर्त रखा कि जितने भी कैदी हैं उन्हें क्या किया जाए? रिहा किया जाए। इरविनवा लिख दिया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अब यहां वो खेल गया। इरविन ने कहा कि हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैंसिल करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा, दोबारा बने मन चालू कर लीजिए, लेकिन आप चले जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी रेडी हो गए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया उन्होंने? स्थगित कर दिया। वहां पर लोग फिर कहें कि बहु फिर एक रद्द को फिर कर दिया। असहयोग आंदोलन को भी ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जजों को फांसी देना ही था। एक बात समझिए, 1931 में लगी थी फांसी किसको? भगत सिंह। गांधी इरविन समझौते के बाद मार्च में भी फांसी लगी थी उनको, 23 मार्च को। 5 मार्च 1931 को यहां समझौता हो रहा है और उसके 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 क्या लग गई? फांसी। हालांकि 14 फरवरी को सजा सुनाया गया था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि माफ हो जाएगा सजा, लेकिन माफ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, 1901 सरोजिनी नायडू इतनी खुश हो गई, इरविन से इतनी खुश अवज्ञा आंदोलन, सब जगह हल्ला हो गया। महात्मा गांधी ने कह दिया मैंने कैदियों की रिहाई की भी बात कर दी है, सब लोग गांधी जी की खुश हो गए। यहाँ पे सरोजिनी नायडू इतनी खुश हो गई, इरविन से इतनी खुश हुई कि इरविन को कह दिया कि भारत में एक महात्मा नहीं है, 2 महात्मा है। एक महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली गई थी, तो उन्होंने इतना खुश हो गई कि ऐसा वायसराय होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? 2 महात्मा। क्या कहा? 2 महात्मा। तो बताइए, हम लोग तो इतिहास पढ़ रहे हैं। फर्स्ट गोलमेज, क्या इसमें कांग्रेस का कोई गया? द्वितीय गोलमेज कब हुआ? 1931 सितंबर 1931। इसमें महात्मा गांधी गए थे। 7 सितंबर 1931। देखिए 100 से 7, 100 से सितंबर, और एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। एस राजपूताना नाम से। देखिए एस से होता है 7, एस से होता है सितंबर, और एस से होता है एस राजपूताना नामक महात्मा गांधी। कुल 100 से एस से है। 7 सितंबर 1931 को एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। समझ गए कि नहीं? लंदन गए थे, एस राजपूताना। पूरा बवाल मचाया है, एक कपड़ा भी पहनने को सही से नहीं है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था कि आधे नंग, जो अपना तन ढकने का जिसके पास नहीं वो है वहां। अर्धनग्न फकीर। इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री, लेकिन जब कहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं था, विपक्ष का नेता। क्या का नेता? विपक्ष। तो विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो उसने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी हम आपको किस लिए बुलाए हैं इसको समझिए। गोल मेज। इसमें कहा कि देखिए देश में हम लोगों ने भारत को कितना अच्छा काम किया। 1919 में हम लोग का एक वायसराय था, नाम था उसका मिंटो। मिंटो ने देखिए कितना अच्छा काम किया। अंग्रेजों ने कहा कि मिंटो ने तो मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, अच्छा काम किया था। मिंटो ने ही कहा था कि चुनाव लड़ने का एरिया अलग होगा, इस एरिया से केवल मुसलमान चुनाव लड़ सकते हैं। आज वही जगह पाकिस्तान हो गया।
तो कहा मुसलमानों को हमने 1919 में क्या दे दिया था, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दिया था हमने। तो मुसलमानों को हमने पृथक निर्वाचन दिया, मुसलमान खुश हैं। अब हम चाहते हैं कि दलितों को भी अलग निर्वाचन दे, कि इस एरिया से चुनाव केवल और दलित ही लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता है। गांधी जी पूरा भड़क गए, कहे कि बबुआ ये राजनीति तुम दूसरे को सिखाना, हम तोरे स्कूल से पढ़ले हैं। मानो को तुमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, आज नहीं तो कल वो अपने देश की मांग करेंगे। यह बात उन्होंने 1931 में बोल दिया था और 1947 में अलग कर ही लिया वहां पर। और अगर तुमने दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया तो कल को यहां बवाल हो जाएगा। हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम दलितों को कभी भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे। गांधी ने कह दिया कि यह हम होने नहीं देंगे। हम सांप्रदायिक पंचांग, कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया था, सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड। सोचिए 40 साल पहले जो बीज बोया गया था ना 1919 में, वो 1909 में, वो 1947 में जाके एक पेड़ का रूप ले लिया। अंग्रेज क्या करना मार दिया खत्म। अब देखिए महात्मा गांधी 1931 में कहां चले गए, जेल। कहां चले गए, जेल। 1931 पुणे के यरवदा जेल में आए थी दोबारा क्या करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने। क्या दोबारा चालू कर रहे, चालू कर यहां पे। इरविन को तब तक फोन आ गया, किसका, मैकडोनल्ड का फोन, मतलब संदेश आ गया, कहा कि गिरफ्तार कर, तो इनको बहुते अकड़ में आदमी रहता है, ये ठीक आदमी नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं। खत्म। इरविन तो पहले से खार खी लेता, किन से, गांधी ने पकड़ के डाल दिया किसमें, यरवदा जेल में। किसमें, यरवदा जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी जेल में चुपचाप थे, तब तक बुला लिया मैकडोनल्ड ने तृतीय गोलमेज। क्या बुला लिया, तृतीय गोलमेज 1932। और इसमें उसने घोषणा कर दिया सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग ये कोड नाम था जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कह दिया कि अब दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा। ये बताइए क्या ये डिसीजन अच्छा, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हो गई। अब मुसलमानों को जैसे अलग क्षेत्र मिला था, अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था, दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला। महात्मा गांधी पूरे भड़क गए यहां पर। और अंबेडकर साहब से कहें कि ठीक नहीं हुए अंबेडकर साहब, आप दलितों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये दूरदर्शिता के लिए सही नहीं है। आप अंग्रेजों की जाल में फंस रहे हैं, आप उनकी इसका सब कुछ सुने नहीं। महात्मा गांधी जेल में अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे। अब भूख करता, हाँ जेल में, यरवदा जेल में 1 हफ्ता जब अनशन पे बैठे ना, महात्मा गांधी का तबीयत खराब हो गया। अब लोग अंबेडकर साहब को कहने लगे कि अंबेडकर साहब आप संयुक्त क्षेत्र में होगा। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने तृतीय गोल्ड सम्मेलन में आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन दिया, जबकि पूना में जो समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, उसमें आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन हो गया। आज भी हमारे यहां यह व्यवस्था लागू है। अल्लाह हो गया कि अंबेडकर साहब 71 दिला रहे थे और गांधी जी 148। वाह एकदम बढ़िया हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहां पे हुआ था, पुणे के किस जेल में, यरवदा जेल में। बताइए, इसे पूना पैक्ट, पैक्ट मतलब होता है समझौता, पूना पैक्ट कहते हैं। बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था, हाँ 24 सितंबर 1932। कहां पे हुआ था, यरवदा जेल में। पूना समझौता के तहत दलितों को क्या हुआ, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, जबकि कम्युनल अवार्ड में आरक्षण सहित पृथक निर्वाचन था। अंग्रेजों का कहां तक जहर बोल। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, किसके किसके बीच, गांधी और अंबेडकर। किसके बीच, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच। इसमें आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। और कम्युनल अवार्ड में आरक्षण सहित पृथक। कम्युनल अवार्ड की बात किस सम्मेलन में, द्वितीय गोल, और कम्युनल अवार्ड की घोषणा तृतीय। तीनों गोल में सम्मेलन में अंबेडकर साहब थे और तीनों में थे वो, और गांधी जी। समझ में आ गया कि नहीं आगा। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 गोल में सम्मेलन, महात्मा गांधी तीनों में थे, केवल दूसरे। देखो उसको करंट न मार दे।
1919 का कानून आनन फानन में लाया गया था मेसोपोटामिया आयोग के सिफारिश पर। इसके बाद इसी को सुधार करने के लिए इसमें और व्यवस्थाओं को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 1927 में गठित हुआ था क्या चीज, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आ गया था। इसके जवाब में 1928 में क्या दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट। क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला, 14 सूत्री जिन्ना। यहां पे कौन आया था, साइमन। साइमन। और यहां पे क्या हुआ था, गठन। साइमन का गठन। कितने सदस्य थे, 7। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। आगे बढ़े, कमीशन था। साइमन कमीशन का असली नाम था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को सौंप दिया। इसके आधार पर 1935 का अधिनियम हुआ था यहाँ पर। तो ये बड़ा बड़ा बवाल हुआ, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया था, सौंप दिया था। इसी के सिलसिले में बड़ी मारधार भी हुआ था। लाला लाजपत राय की भी मृत्यु इसी विरोध प्रदर्शन में हो गई थी यहाँ पर। आगे चलिए समझते हैं और आगे। 1930 में महात्मा गांधी ने इरविन को क्या दिया, 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग कब दिया गया था, 1930 में। किसे दिया गया, इरविन ने इसे ठुकरा दिया। तो 12 मार्च को महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया, डांडी मार्च। क्या चालू किया, डांडी मार्च। 12 मार्च 1930। कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930। और यहीं पे जाकर इन्होंने क्या चालू किया, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। छपरा के जेल में कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया था। महिलाओं की मंजरी सेना, पुरुषों की बांदरी सेना, खाल अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार संस्था, लाल कुर्ती सेना, राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नेतृत्व किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में, सरोजिनी नायडू ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से किया था। ये सारा हम आपको बता दिए थे। इसी भी समय था वहां क्या चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। कांग्रेस और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता किसमें बिजी रह गए, सभी ने। वहां पे कोई गया था नहीं। तो इरविन पे क्या बना, दबाव कि हर हाल में किसे भेजो, गांधी को भेजो। हर हाल में किसे भेजो, गांधी को भेजो। इसलिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। दिल्ली पैक्ट कहते हैं। कब हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इसमें इरविन ने मान लिया कि वो कैदियों को रिहा करेगा, लेकिन टेक्निकली खेल गया, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया, जिस कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी। कितने तारीख को समझौता हुआ, हाँ 5 मार्च 1931 को समझौता। इसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता का। इसके बाद 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो गए थे, तीनों में कौन गया था, तेज बहादुर सप्रू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब गए थे तो विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को देखा, अर्धनग्न फकीर का। ब्रिटेन के राजा विपक्ष के नेता को बुलाए भोज पर। देखिए बात समझिए, रैमजे मैकडोनाल्ड तो हमें महात्मा किस गोल में सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, द्वितीय, और किस में लागू कर दिया, द्वितीय गोल में सम्मेलन में उसने महात्मा गांधी से कहा था कि हम दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। इससे महात्मा गांधी 20 सम्मेलन में चले आए, और जब वो बंबई बंदरगाह पे आए तो लोग उम्मीद से पूरे लाइन लगा के बंबई बंदरगाह को चारों ओर से घेर लिए थे कि महात्मा गांधी क्या लेके आएंगे। तो महात्मा गांधी ने आए और उनका पहला भाषण था कि ये बात हकीकत है कि मैं लंदन से खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश के इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूं, देश का दोबारा विभाजन होने नहीं दिया हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि देशवासियों अब तैयार हो जाओ दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू रखने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा कुछ और है। और वहां विंस्टन चर्चिल देख लिया था महात्मा गांधी। रैमजे मैकडोनाल्ड महात्मा गांधी से नफरत नहीं करता
करता था, लेकिन विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी से नफरत करता था। विरोध करना अलग बात है, विरोध आप सही भी कर सकते हैं, नफरत का खराब चीज होता है। तो विंस्टन चर्चिल के दबाव में महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट करके यरवदा जेल में डाल दिया गया। और यहां मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया, दलितों को 71 सीट आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दे दिया, जो कि गलत था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पूना में समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। बताइए कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। इसमें सीटों को कितना बढ़ा दिया गया, 71 से 148। आरक्षण दिया गया। क्या पृथक क्षेत्र की संयुक्त है, कॉमन इलेक्टोरल एरिया दिया गया, उसको सेपरेट इलेक्टोरल एरिया नहीं दिया गया। रिजर्वेशन के साथ साथ महात्मा गांधी ने क्या किया, हरिजन जो दलित हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया। कहा कि देखिए आप देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान किए हैं, आप भगवान के भेजे हुए लोग हैं। हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब लोग, आप हरिजन हैं, आप लोग, आपका सेवा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ का गठन किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी यूनियन। तो वहां पर लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। और उसके बाद उन्होंने देश के लोगों से कहा कि दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनसे उन्होंने कहा कि आपका सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बना दिया। आगे जाकर अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ जो थी वो क्या बन गई, हरिजन सेवक संघ। इससे क्या है कि दलितों का झुकाव किसकी ओर ज्यादा हो गया, महात्मा गांधी की ओर। ज्यादा किसकी ओर हो गया, महात्मा गांधी की ओर हो गया। अब अंबेडकर साहब का राजनीतिक आधार जो था, बहुत पढ़ने में नॉलिनवा को सौंपा गया था, कौन सा, साइमन कमीशन। इरविन को वापस बुला लिया गया, वेलिंगटन को भेजा गया। वेलिंगटन ने क्या कर दिया, 1935 का अधिनियम लागू कर दिया। और 1935 के अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया। इसके तहत म्यांमार को अलग किया गया था 1937 में। 1937 में किया गया था। और इसी के तहत कहा गया कि भारत में अब प्रांतीय चुनाव होगा। क्या होगा, प्रांतीय चुनाव होगा। तो भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुआ, 1937 में। 1937 में यहां पर मुस्लिम लीग को लग रहा था कि मुसलमान उनको वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग को क्या लग रहा था, मुसलमान उनको वोट डालेंगे। अरे सारा मुसलमान अनपढ़ थोड़ा वहां पे। तो प्रांतीय चुनाव हुआ, 10 राज्य में 8 को में जिन्ना हार गया। कितना मिला, 2 को मिल गया। 10 को में से कितना हार गया, 8 को। 8 राज्यों में सरकार किसने बना लिया, कांग्रेस ने। और 2 को में, हालांकि कांग्रेस जो थी ना, पूर्ण बहुमत केवल 7 राज्यों में थी। पूर्ण बहुमत पंजाब। हालांकि कांग्रेस जो थी ना, पूर्ण बहुमत केवल 7 राज्यों में थी। पूर्ण बहुमत केवल 7 राज्य। लेकिन बंगाल के एरिया में भी कांग्रेस ने अपना दबदबा बना लिया था। तो 7 राज्य ही थी, लेकिन 8 राज्य आप मानिए, क्योंकि गठबंधन करके बना लिया था। और 2 राज्य किसके पास, मुस्लिम लीग के पास। 2 राज्य मुस्लिम लीग, सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब। और बाकी किसके पास चला आया, कांग्रेस के। भारत का उस समय का वायसराय वेलिंगटन हट चुका था, क्योंकि इरविन के बाद कौन आया, वेलिंगटन। वेलिंगटन इसको लागू कराया, चला गया। आए कौन, लिनिथगो। कौन है, लिन। अब बेचारा जीना का तो वैल्यू गिर गया। कहा जीना यार, तुम तो बहुत हाँकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कब चालू हुआ, 1939 में। 39 से लेकर 45 तक चला। देखिए कितना बढ़िया टाइमिंग था, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था ना 1930 में कि आज ना एक आध साल के अंदर क्या हो जाएगा। तो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस के पास थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने जस्ट उसे छोड़ा था और पट्टाभी सिद्धारमैया को लेना था, लेकिन उसके जगह आ गए राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद से बोले, ये हो राजेंद्र बाबू, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से बहुत पुराना संबंध था उनका, चौरी चाहिए चंपारने के समय से। कहो राजेंद्र बाबू, क्या हो गिलो, कह महाराज हमने से बिना पूछे कर दिया ही आंदोलन, हमारा कोई सैनिक नहीं लड़ेगा, बिना पूछे किया है। गांधी जी का बिना पूछे किया है। सही में पूरा कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बिना हमसे पूछे किया। सारे कांग्रेस के लोगों ने 8 राज्य से त्याग पत्र दे दिया। सोचिए,
आज कोई मुख्य लो, हम पद के भूखे नहीं है, हम त्यागपत्र दे देते हैं। और 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक रूप से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कहा कि बिना हमसे पूछे कैसे आपने शामिल कर दिया, तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो यहां पर, हम नहीं लड़ सकते, यहां पे हम नहीं शामिल होंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने इस दिन को खुशी के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वालों ने छोड़ दिया, अब हमारा दबदबा होगा। सोचिए, जिसकी बुनियादी क्या कीजिएगा उस सबको मेंटेलिटी है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या दिया? त्यागपत्र, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। कहा कि बाहर में जाओ, तुम्हारा हम नहीं रखने वाले यहां पर, हमसे बिना पूछे कैसे तुमने शामिल कर दिया। और मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। अरे बाप रे बाप, हम लोग का तो वैल्यू खत्म गया था। गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह का सुझाव दिए 1940 में। 1940 में क्या सा सुझाव दिए? अब पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, विनोबा भावे, जा 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 तो विनोबा भावे भाषण दीजिए। तो विनोबा भावे पहले डीएम को लिखित दे दिए कि इस दिन हम भाषण देने वाले, कि अब जवाहरलाल नेहरू आप चलिए। जवाहरलाल नेहरू को आप दिल्ली में जाके भड़काइए। दिल्ली में गए जवाहरलाल नेहरू, पूरा भाषण दिए, भारत के लोगों का आपको डरने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज गिरफ्तार करो, ले चलो। भारत के लोगों ने कहा बहुत आसान है, आप भी जाके तकरीर दे दिए यहां पर। उसके बाद मौलाना साहब भी कहे चलिए हमको ले चलिए। सब लोग जाते थे, भाषण देते थे, गिरफ्तारी दे देते। इसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद विठल स्वामी थे, मौलाना कलाम थे, बहुत सारे लोग थे। इसमें सबको अलग अलग जगह की क्या दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी। आप इस आंदोलन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा भी जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो। क्वेश्चन आएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, दिल्ली चलो नारा अलग है, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और दिल्ली चलो आंदोलन अलग है। किसने दिया था? ये नारा नहीं था, ये आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन। परेशान हो गए सब, अंग्रेज नफरत करता था गांधी जी से। तो 1941 में लिनिथिगो ने, 40 में लिनिथिगो, लॉर्ड लिनिथिगो ने एक प्रस्ताव लाया था, अगस्त प्रस्ताव। क्या लाया? अगस्त। इस प्रस्ताव में कहा गया कि देखिए भारत के लोग, आप हमारा साथ दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म होगा हम वादा करते हैं कि आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। नेहरू तुरंत खड़ा हुआ, हमारे बाबूजी का बेइज्जती हुआ तो डोमिनियन स्टेट के नाम बाहर में जाता रहा, डोमिनियन स्टेट, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लीनिथी को कहा गया अच्छा ठीक है, हम उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम अगस्त प्रस्ताव लेके निकलो। क्या करो? अगस्त प्रस्ताव लेके निकलो। 8 अगस्त 1940 को दिया अगस्त प्रस्ताव। ठीक उसी दिन 2 साल बाद इन्होंने चालू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। लिनिथ को कहा यार गजब आदमी है यार, गजब, बताओ, कम से कम दिनवा आगे पीछे कर देता, जानबूझ के हमको चिढ़ाने के लिए किया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उन्होंने लिनिथिगो को पत्र लिखा कि मैं 21 दिन के भूख हड़ताल पे जा रहा हूं, आप भारतीयों को युद्ध से वापस बुला लीजिए। लिनिथिगो कहा कि जाइए। तब लिनिथिगो किसको संदेश भेजा? चर्चिल को, कि भूख हड़ताल पे जा रहा है। तो लिनिथिगो को स्पष्ट मैसेज आया था चर्चिल का कि महात्मा गांधी यदि मरना चाहे तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं है, महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए मरते हुए। विंस्टन चर्चिल ने डॉक्टर भेजा था इस बात की जांच करने के लिए कि महात्मा गांधी केवल पानी और नींबू पी रहा है या उसमें ग्लूकोज मिला है, क्योंकि आप केवल पानी पी सकते हैं उसमें नींबू डाल के, तो नींबू डालेंगे तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन कम रहता है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। उसी में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। इससे पहले महात्मा गांधी ने पूरी फील्डिंग बिछा दी थी। व्यक्तिगत दिल्ली चलो, ये हरिजन सेवक संघ, हरिजन भी महात्मा गांधी के साथ आ चुका था। खिलाफत आंदोलन के वजह से मुसलमान भी आ चुके।